हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 9 से लेके 15 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके इट, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू इन दिस वीक। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एरीज, let's see what's the higher messages for you. What's the higher messages for Aries? What's the higher messages for Aries? Give me a 1 or 2 card for Aries. Thank you. Justice is there. Let's get started, Aries. Let's see what's the higher message for you. Okay. फर्स्ट मैसेज है कहीं ना कहीं विंड। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग। ओके, दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड। ओके, माइंड में आपकी जिस भी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वरी चल रही है, ओके, तो ये हफ्ता आप में भी शायद लेट गो कर रहे हो या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना अपने आप में हैप्पी होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करें, द ऑल का कार्ड ऑब्जर्व करें कि आप अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट वाली या फिर नेगेटिव वाली परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे उसके प्रति समाधान लेके आया जाए। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं गिव अवे का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सी आप अपने लाइफ में जो भी चेंजेस चाहते हो उसको उसके प्रति कम्युनिकेशन करें। ओके, एफर्ट डालें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग ना एफर्ट डाल रहे हो बट गिव अप नहीं करें। ओके, तो ये हफ्ता ना कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप ऑब्जर्व करते हुए, ओके, अपने आप में जस्ट लाइक ऑल की एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए अपनी जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, नेगेटिविटी है, काम नहीं बन पा रहे थे, तो ऑब्जर्व करके एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू रिलीजिंग योर स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीड, उसको आप रिलीज करो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, जस्टिस मिल रहा है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि ये वीक में आप जिस भी प्रॉब्लम के प्रति एफर्ट डाल रहे हो उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, दिस इज द रिलीज का कार्ड है, रिलीजिंग योर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव सिचुएशन, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को विवाद चल रही है, ओके, तो कुछ पहले चल रहा था, तो ये हफ्ता में भी शायद आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आए। अगर आपने एफर्ट डाला तो और आप अपने मुताबिक रिजल्ट चाहते, आपके फेवर में रिजल्ट चाहते थे, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लव वाइज बोला जाए तो सिंगल हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, एफर्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको कि जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हुए लाइफ में बैलेंस कर सको लव वाइज वे। ओके, तो इस नाइस ये वीक है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी माइंड में आपकी जो चल रही है ना, किसी भी परिस्थिति को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात चल रही है, नेगेटिव सोच चल रही है, उसको आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण लेट गो कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस या फिर समर ऑफ कप का कार्ड है। ओके, पीस, हैप्पीनेस या फिर एक नई शुरुआत कर सको इमोशनल तौर से। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज एरीज? ओके,
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। First part of the week, there is the ego. Okay, Mamisha, you dealing with Capricorn person. Okay, otherwise मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आई फील कि कैप्रिकॉन पर्सन ईगोस्टिक होके बैठे हुए हैं। ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं यही आपकी एनर्जी बोलूँ तो दिस इज योर डिजायर। ओके, एरीज डिजायर है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, पीस चाहते हो, हारमोनियस होना चाहते हो, जॉब चाहते हो। अगर कोई भी गिले शिकवे चल रहे थे या आपकी लाइफ में कोई अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी, ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो उसमें आप चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो। ओके, अदरवाइज कोई अगर आप लवर्स डील कर रहे हो कोई कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में, वो ईगोस्टिक होके फोकस कर रहे हैं, मे बी शायद ईगोस्टिक मीन्स कि जिद में अड़े हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। या रिमाइंडर, कहीं ना कहीं सी ये वीकेंड में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी डिजायर है ना, डिजायर इन द सेंस कि अगर आप जॉब चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो, नेगेटिविटी को ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, वो जो नेगेटिव सोच है ना अपने डिजायर के प्रति, या फिर काम नहीं बन पाए, तो उस नेगेटिव परिस्थिति को आप ख़त्म कर रहे हो, या फिर आप खुद ही एफर्ट डाल रहे हो ख़त्म करने के लिए, ताकि आप अपनी फोकस हो रही हो, लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके, या फिर पीस लेके आ सको। सी, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन। कैप अगर लवर्स बोल तो कैप्रिकॉन को आप लेट गो करें ताकि आप लियो पर्सन के साथ में एंटर कर सको। ओके दिस, अदरवाइज मैं इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि ये वीक में आप ना, आपकी जो भी डिजायरें हैं, ओके, मनी कमाना हो, कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंसे हुए हो, या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, तो वो पार्ट को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस या फिर पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो। ओके, मे भी शायद कोई सपोर्ट भी आ रहे हैं। अगर जनरली देखा जाए तो कैप्रिकॉन एंड लियो पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, और अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, और कहीं ना कहीं अगर बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई पार्टनर भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, देयर इज अ सपोर्ट गाइस। तो बहुत अच्छा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, नेगेटिव थॉट की, नेगेटिव परिस्थिति की, किसी की सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद ख़त्म कर रहे हो अपने एफर्ट के जरिए ताकि आप पॉजिटिविटी में जा सको। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक एंड सी पॉजिटिविटी में जा सको। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द 4 of 1। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। ओके, गुड न्यूज़ चाहते हो तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ भी आ रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़। अगर आपने पहले एफर्ट डाला, गुड न्यूज़ आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, शादी का माहौल बन रहा है, बॉन्डिंग हो रही है लव वाइज, कहीं ना कहीं सिक्योर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो रहा है। ओके, सी आई टोल्ड यू ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ 4 of 1। ओके, आप राइज अप हो रहे हो, सिक्योर लाइफ बनाई, या फिर अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द ब्यूटी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यू फील गुड इन अपने कंफर्टेबल अपने आप में ही, क्योंकि इस कंफर्टेबल लाइफ को पाने के लिए में भी शायद हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा जगदोजहद करते हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्चिंग करते हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। ओके, बट देयर इज़ द मूवमेंट। सी, मूवमेंट, पास में जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे, तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो, मनी वाइज सपोर्ट हो, या फिर कुछ भी। ओके, जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे अपनी लाइफ में, मूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर रिजल्ट के लिए, सिक्योर लाइफ के लिए, देयर इज अ सक्सेसफुल मूवमेंट हो रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए,
तो मैं ये बोलूँगी एरीज की सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी पास्ट में सर्चिंग किए थे या फिर एफर्ट डाले थे अपने विशेष को पूरा करने के लिए या फिर अपने लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जैसे कि गुड न्यूज़ आ रही है, चॉइसेस आ रहे हैं एंड अपनी प्रॉब्लम को एंड कर रहे हो ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको एंड सक्सेस मिल रहा है। ओके, अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक। लक साथ दे रहा है गाइस, जो भी डिले थे ना ये वीक में आपकी डिले ख़त्म हो रही है। ओके, एक्सपेक्ट अ सडन पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, यू कैन नाउ मूव फॉरवर्ड एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस। ओके गाइस, सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने पास में एफर्ट डाल लिया। ठीक है, दिस इज द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस। ओके, अपने सक्सेस के प्रति, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति या फिर लर्निंग करने के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, तो हेयर इज द रिजल्ट, लक आपका साथ दे रहा है गाइस अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए, अपनी लाइफ में मूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। और क्या है एरीज के लिए, या कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ वॉन्ड्स मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा जगदोजहद चल रही थी। ओके, जगदोजहद चल रही थी, फाइट चल रहा था इनर तौर पे, आउटर तौर पे, लोगों के साथ में क्रॉस रोड पे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे मूवमेंट करना है। तो आपने पहले एफर्ट डाला एंड हियर इज़ द गुड न्यूज़, हियर इज़ द मूवमेंट, हियर इज़ द चेंज, हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है। ओके गाइस, तो जो भी आपके परिस्थिति नेगेटिविटी है उसको सुलझाने के लिए अगर आप एफर्ट डालते हो तो लक का सहारा मिल रहा है। ओके, जैसे कि मनी वाइज फाइट चल रही थी, मनी वाइज फाइट चल रही है और अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है लक के सहारे। ओके, तो सी लव वाइज में बोलूँगी कि अगर लव वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ नहीं, आप लियो पर्सन के साथ में सेट हो रहे हो। ओके, और अगर कुछ लोग बोलेंगे कि वो तो 2% के लिए होगा, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी लाइफ में लव वाइज रीयूनियन हो रहे। यस, अगर आप ना आप मैच्योरली डील करोगे और फेस करोगे अपने लव को लव वाइज, तो देयर इज द रीयूनियन आल्सो। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर कोई भी झगड़ा फसाद चल रहे हैं तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पूरे हफ्ते ना लव वाइज अगर आप सुलझाने की कोशिश करो, कुछ भी उलझने चल रही है आप लोगों की लव वाइज, तो सुलझाने की कोशिश करो तो पूरे हफ्ते आपको यू नो अच्छी एनर्जी है कि सुलझ जाएंगे। ओके, बट मैच्योरली डील कीजिएगा क्योंकि लाइफ है, हर दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, बट रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड है। ओके, और किसी की शादी की बात भी तय हो सकती है। और आप बोलोगे कि ऑफर आ रहा है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही ऑफर आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी पॉजिटिविटी आ रही है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवलिंग करें। ओके, बिजनेस सिलसिले में हो या फिर किसी भी सिलसिले में पॉजिटिव वीक है गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर ना सी लाइफ आपको जस्टिस दे रही है एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी वर्ल्ड का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति चल रही है उसको आप ख़त्म करो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर कर सको। ओके, सी क्योंकि यहाँ पर ये वीक में सडनली हिडन पोजीशन है ये, तो हिडन पोजीशन कभी भी आ सकता है हफ्ते के। ओके, तो हिडन पोजीशन में जो भी आपकी ये डार्क पीरियड चल रही थी और आपने एफर्ट डाला, फोकस कर रहे हो, होप रखे थे कि मैं अपने प्रॉब्लम को सुलझा लूँगा, तो सुलझ रहे हैं। ओके, एक साइकिल ख़त्म करके अपने नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि लव वाइज भी अगर आपके डार्क पीरियड चल रहे थे एंड आप फोकस कर रहे थे कहीं ना कहीं से फोकस कर रहे थे, 10 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, रिस्टोवर्स फोकस कर रहे थे कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि नहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है, तो लव वाइज रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, अदरवाइज इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आप अपने लाइफ में अपने विशेष को पाने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, कोई भी विशेष हो, ये मनी हो, जॉब पाना हो, लव में हो, घरेलू परिस्थिति में हो, तो ये हिडन पोजीशन में आपने जो भी एफर्ट डाला था और होप रखे थे, ओके, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं
और जो भी अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एफर्ट डालते होप रखे थे, तो डिजायरें भी आपके फुलफिलमेंट हो रही है, कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके, नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर सको। तो कुछ लोग हो सकता है कि अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते थे, अगर पहले बात नहीं बन पा रही थी, तो ये वीक में सडनली आपकी बात बन सकती है, ओके, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। वो आउट ऑफ कंट्री जॉब के सिलसिले में हो, पढ़ाई के सिलसिले में हो, किसी भी सिलसिले में हो, ओके, क्योंकि ये वीकेंड में आपकी ना बोलते ना इमोशनल जो हार्ट डिजायर है ना, वो पूरे हो रहे हैं, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, ओके एरीज। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी, आपकी डिजायरें पूरी हो रही है, आपके काम बन रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, ओके। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो अपनी परिस्थितियों से, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, या क्योंकि आउटकम में यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि आपके पास के, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आउटकम में रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए पीस लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। या अगर आप ना वेट कर रहे थे किसी न किसी चीज़ रिजल्ट का, सपोर्ट का, या फिर अपॉर्चुनिटी का, तो ये आउटकम में रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर पीस या फिर अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी आउटकम में 5 ऑफ कप का कार्ड, अगर आप लोग डिसअपॉइंटमेंट थे, आपके काम नहीं बन पा रहे थे पहले, आप वेट कर करके थक गए थे बहुत टाइम से, ओके, दे द चेंज इसलिए हो रहा है। अगेन 4 ऑफ सोर्स, चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड क्लियरली राइज अप हो सको। ये सब सोर्स की एनर्जी है। दिस इज योर आउटकम। सी, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप वेट करते थे, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, काम नहीं बन पा रहे थे, तो इस हफ्ते आउटकम में आपके काम बढ़ने हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे, पीस लेके आ रहे, ओके। एंड लव वाइज भी मैं बोलूँगी, अगर आप सिंगल थे लव वाइज और कहीं ना कहीं मिंगल होना चाहते थे, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, ओके, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है ताकि अब लव वाइज भी पीस लेके आ सको, स्टेबल हो सको, अपने आप में खुश रह सको, ओके। तो आउटकम में अगर आप गुड न्यूज़ चाहते हो, गुड न्यूज़ भी आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको ये आउटकम में शांति, मतलब ना रिलैक्स महसूस कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। ट्वाइस रिलीज का कार्ड आया है गाइस, यहाँ पर भी रिलीज है और दिस इज आल्सो रिलीज। दिस इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स, आपको यही बोलना चाहते हैं, रिलीज कीजिए नेगेटिव सोच को, नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको, पीस लेके आ सको। दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ की भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी ना परिस्थितियों को, यहाँ पर ना टोटल न्यू साइकिल आप लोगों की चालू हो रही है, ओके। तो इंडिविजुअल का कार्ड है, ओके। अपने आप में पीस ला के रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने व्यक्तित्व को डेवलप कीजिए, यू नो, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। दिस इज यू, ओके। हाँ, दिस इज यू गाइस, कहीं ना कहीं फोकस कीजिए, ओके। अपने आप में पीस बना के चलिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होती है एरीज, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए और अपने पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए। जो भी आप अपनी लाइफ में सपोर्ट चाहते हो, पीस चाहते हो, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ओके। जस्टिस मिल रही है गाइस, या सी आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, ओके। मेजर गाइडेंस है गाइस, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो या फिर एक्यूरियस। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने पर्सनालिटी का ख्याल रखिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, ओके। और पॉजिटिव रहिए, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उससे हील हुई है, उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। जो भी आपके ड्रीम है, मनी पाना हो, घर बनाना हो, लव वाइज सिक्योर होना हो, या फिर ग्रोथ की तरफ जाना हो, जो भी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, ओके। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी।
पैशनेट एनर्जी है, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट कैसे लेके आओ, ब्लेसिंग कैसे लेके आओ, अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आओ, या फिर एक नई शुरुआत कैसे करो, क्योंकि देयर इज सो मच फाइट। ओके, अपने आप में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, सामने वाले से फाइट चल रही है, अपने आप में फाइट चल रही है, या सिंगल है कुछ लोग, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जगदोजहद चल रही है। ओके, इनर तौर पर हो या फिर आउटर तौर पर हो, देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन, एंड कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना जो भी आपकी ये फाइट चल रही है उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हो सको। दिस टू इज योर एनर्जी, सी सो मच, सी दिस, कहीं ना कहीं फोकस करो कि कैसे मैं अपनी इस फाइट को ओवरकम करूँ, कैसे मैं अपनी इस लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ। ओके, ये पूरे हफ्ते कैसे मैं गुड न्यूज़ लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ या चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर पूरे हफ्ते ना आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी एक बेहतरीन लाइफ बनाना चाहते हो, जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करते हुए, ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, पीस चाहते हो, तो फोकस हो रहा है कि हाँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ को एक सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ बनाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मे भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन है जो आके आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम के प्रति। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, अदरवाइज मैं अगर ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं एक्ट करे, ताकि एक्शन ले दे, कम्युनिकेशन करे, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क करे, ताकि रिजल्ट एक क्या यार रिजल्ट है गाइस। क्योंकि यहाँ पर ना ये वीक में पूरे हफ्ते की एनर्जी है ये, जिस भी एरिया में आप फाइट चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, ओके, उसमें आप फोकस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बना सको, जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करते हुए। ओके, तो बहुत अच्छा वीक है, तो मैं यही बोलूँगी अपने आप का ख्याल रखते हुए एफर्ट डालिएगा, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये वीक में जस्टिस मिल रहा है। आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज में यहाँ पर 5 पाल्स रखती हूँ, चूज पाल्स। ओके, मैं पाल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, इज द 5 पाल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए रोमांस। पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, अगर आपके रोमांस वाइज लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो बॉन्ड हो जाएगा, रीयूनियन हो जाओगे। ओके, बैलेंस कर लोगे। अदरवाइज इन जनरली बोलूँगी कि कहीं आपने जो भी सवाल पूछा आपके सपोर्ट है, आपके प्रॉब्लम के प्रति कोई भी सपोर्ट हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, लवर्स। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सको। ओके, क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा, देखिए आपके आजू बाजू में ही आप सपोर्ट है अपनी लाइफ में राइज अप होने के लिए, आपकी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने के लिए। ओके, रोमांस वाइज बॉन्डिंग हो रहा है, सो डोंट यू वरी। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट, एफर्ट डालिए, ट्रस्ट रखें, हैव फेथ गाइस। ट्रस्ट रखिए कि आपकी परिस्थिति चेंज हो जाएंगी, ट्रस्ट रखिए मेरी लाइफ में सपोर्ट आएगा, ट्रस्ट रखिए कि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाऊंगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट योर आइडियाज। ओके, ट्रस्ट रखिएगा, जो भी आप चाहते हो वो फुलफिलमेंट हो रहा है, जस्ट कीप गोइंग एंड ट्रस्ट रखिए। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जैसी भी आपकी परिस्थिति चल रही है पॉइंट नंबर 3, बहुत जल्दी आप राइज अप हो जाओगे, जस्ट कीप गोइंग। ओके, एफर्ट डालते रहिए पीसफुल रहते हुए। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, अपॉर्चुनिटी इज देयर। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, लव अपॉर्चुनिटी है, सिक्योर लाइफ है, सपोर्ट है, देयर इज अ यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके, पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको यूनिवर्स पास्ट के, जैसे कि आप बोलोगे कि मैंने पहले एफर्ट डाला बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्या इस हफ्ते रिजल्ट मिल जाएगा? यस। मेरी शादी हो जाएगी? यस। मुझे जॉब मिल जाएगी? यस। मेरी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी? यस। ओके, पहला 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पहला 5 आपके लिए भी यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अब आप रेडी हो। आपने अपने सारे क्लासेस, आपने सारे कर्मास को बहुत अच्छी तरह से फेस कर लिया, निपटा दिया। नाउ यू आर रेडी फॉर
नेक्स्ट लेवल। ओके, जैसे कि अभी आप प्रमोटेड हो गए हो, आपने 10 क्लास पास कर लिया, अभी नाउ 11 क्लास में जाने के लिए रेडी हो। ओके, उसी हिसाब से तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर रिसीविंग अ you know reward you are ready for business start, you are ready for शादी के लिए, you are ready for positive change। ओके पैनल 5। सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सराउंडिंग में ही, आपके आजू बाजू में ही आपके सपोर्ट है, जो भी आपने सवाल पूछा था वहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि कौन आपको हेल्प कर सकता है या फिर कौन आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान दे सकता है। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलते हैं ट्रस्ट रखिए। ओके, ट्रस्ट रखिए, ताकि एफर्ट डालिए, ट्रस्ट रखिए एंड पेशेंट रखिएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आपकी जैसी भी परिस्थिति है उससे आप राइज अप हो जाओगे। जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एंड गो विद द फ्लो। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यस नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्ड, नाउ इज टाइम फॉर अपॉर्चुनिटी। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है सारे काम बन जाएंगे। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप रेडी हो। ओके, मूवमेंट के लिए, चेंजेस के लिए, ओहदा पाने के लिए, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके इरीज, या इरीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके इरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।